जय माँ पीताम्बरा। तो माँ पीताम्बरा आप सबकी रक्षा करें। तो मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो तुम सब लोग अच्छे होगे मैं उम्मीद करती हूँ। आज बात करते हैं माँ तारा के बारे में। माँ तारा जो हैं एक ऐसा कह सकते हैं कि 10 महाविद्याओं में से दूसरी महाविद्याएं हैं और इनके बारे में बताते हैं जिन लोगों को नहीं मालूम है। तो चलिए डिटेल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो माँ तारा हैं हिंदू धर्म की 10 महाविद्याओं में से दूसरी महाविद्या हैं। उनके बारे में कुछ बातें हैं जो मुख्य बातें जो हर किसी भक्त को जानना चाहिए। माँ तारा का अर्थ होता है तारने वाली या पार करने वाली, जिसका मतलब है संसार रूपी भव सागर से पार ले जाने वाली देवी। एक अर्थ तारा और सितारा से, मतलब सितारा जो होता है या तारा, उससे भी अर्थ होता है। और दूसरा अर्थ होता है भव सागर से पार लगाने वाली देवी को तारा कहते हैं, जो तारिणी होती हैं। और स्वरूप जो है वह ज्ञान और मोक्ष को प्रदान करने वाली देवी हैं और इन्हें नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा का तांत्रिक साधना और तंत्र विद्या में अत्यधिक महत्व है। उन्हें शक्ति, बुद्धि और सुरक्षा की देवी माना जाता है। और माँ तारा के 3 सबसे प्रसिद्ध रूप हैं, एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती। और जो माँ तारा हैं वो महाकाली का एक रूप भी मानी जाती हैं। अब माँ तारा से जुड़ी कुछ कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ तारा का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने विष, हलाहल विष जो था वो पान कर लिया था और वे मूर्छित हो गए थे, तब देवी दुर्गा ने तारा माँ का रूप धारण किया और उन्हें अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराया, जिससे विष का प्रभाव कम हुआ और शिव जी जो थे वह पुनः ठीक हो गए। शास्त्र में कुछ वह खड़क और कैंची जैसे जो शस्त्र हैं वो धारण करती हैं। और पश्चिम बंगाल में उनका तारापीठ सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और शमशान स्थल भी है, जिसे एक जागृत शक्तिपीठ और तंत्र पीठ भी माना जाता है। तो अगर तुम में से कभी कोई पश्चिम बंगाल के कलकत्ता जाना तो तारापीठ में दर्शन करके ज़रूर आना। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है और माँ तारा की उपासना से साधक को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिकता उन्नति प्राप्त होती है। उन्हें घोर से घोर संकट को मुक्ति दिलाने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। माँ तारा के रूप की बात करते हैं तो माँ तारा के जो हैं 3 रूप वो हैं जो प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अक्सर तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित किया जाता है। ये 3 रूप एक ही आदि शक्ति के अलग अलग कार्य और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, माँ तारा के जो 3 रूप हैं उनका नाम है उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा। तो उग्र तारा जो रूप है उसका अर्थ है, उग्र का अर्थ है भयंकर या तेज। यह उनका अत्यंत प्रचंड और भयानक रूप है। वह अपने भक्तों को कठिन, भयंकर और बड़े से बड़े संकट से मुक्ति दिलाने वाली हैं। उन्हें भव सागर से पार उतारने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। और जो माता उग्र तारा हैं वह नकारात्मकता और शत्रुओं का नाश करती है। और जो माता तारा का उग्र तारा रूप है वह काली माँ के समान ही भयंकर है और इनका रंग नीला या फिर गहरा नीला होता है। अब नील सरस्वती, नील का अर्थ होता है नीला और सरस्वती का अर्थ होता है ज्ञान की देवी। यह माँ तारा का दूसरा सबसे प्रसिद्ध रूप है और यह उनका रूप ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने वाला सौम्य रूप है। वह साधक को सर्वोच्च ज्ञान, विद्या, प्रखर बुद्धि और सिद्धि और वाक सिद्धि, मतलब बोलने की शक्ति प्रदान करती हैं। माना जाता है कि नील सरस्वती की साधना से समान व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है और वह विश्वरूप विशेष में अज्ञान के अंधकार को भी दूर कर देता है। इसलिए माँ नील तारा की आराधना करनी चाहिए। जिन्हें अपनी मतलब वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता है या फिर जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उन्हें माँ तारा के नील तारा स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। और अब बात करते हैं माँ तारा का तीसरा स्वरूप, जो कि एक जटा अर्थात वेणी या एक जटा वाली हैं।
ये माँ तारा का तीसरा स्वरूप है। वह अपने साधक को कैवल्य मतलब परम तत्व के साथ एकता प्रदान करती हैं, जो मोक्ष की ओर ले जाती हैं, और भक्तों को विपुल धन और संपत्ति भी माँ तारा प्रदान करती हैं। और जो माँ तारा का एक जटा रूप है, यह आत्म साक्षरता और भौतिक संसार से परे शक्तियों से जुड़ा हुआ माँ का स्वरूप है। अब अगर हम संक्षिप्त में समझें तो जो उग्र तारा स्वरूप है वो माँ का सबसे उग्र तेज रूप है और भक्तों को संकटों से उबारने वाला है। नील सरस्वती जो रूप है वह ज्ञान बुद्धि देने वाला और वाक सिद्धि मतलब बोलने की सिद्धि देने वाला और विद्या प्रदान करने वाला है। और जो एक जटा रूप है वो मोक्ष और परम सिद्धि प्रदान करने वाला है। और माँ तारा का उग्र रूप जो है वो बहुत ही तेज है। नील सरस्वती रूप सौम्य है और जो एक जटा रूप है वो रहस्यमयी है, इसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता है। और ये तीनों रूप माँ की शक्ति से विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं और ये तीनों रूप भक्त को भवसागर से पार लगा देते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, माँ तारा का जो मंदिर है वह तारा शक्ति पीठ है, जो कि एक शमशान घाट में स्थित है और ये बहुत ही सिद्ध शक्ति पीठ है। यहाँ पर बहुत सारी सिद्धियाँ जाके भक्त जन प्राप्त करते हैं, माँ तारा के दर्शन करते हैं। जो तारा शक्तिपीठ है वह माँ का सबसे प्रसिद्ध जागृत शक्तिपीठ है और ये भारत के पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर के टुकड़े किए थे सुदर्शन चक्र से, तब माता सती की आँख की पुतली मतलब जो आँख का ब्लैक वाला हिस्सा होता है इसी स्थान पर गिरी थी। बंगाली में नेत्र गोलक को तारा कहा जाता है, इसलिए इस शक्तिपीठ का नाम माँ तारा शक्तिपीठ पड़ा। और यह सिद्ध पीठ भी है, इसे एक इसलिए सिद्ध पीठ कहा जाता है। यहाँ पर साधना करने से शीघ्र सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और साधना करने वाले साधक को ज्ञान, आनंद और अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तारा पीठ को भारत के प्रमुख तांत्रिक तीर्थों में से एक माना जाता है, जैसे कि आसाम में कामाख्या माँ है और यह स्थान तंत्र साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो माँ तारा शक्तिपीठ है यह पश्चिम बंगाल में द्वारका नदी के तट पर स्थित है, जो रामपुरहट स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। और इस शक्तिपीठ का महत्व इसलिए है क्योंकि शक्तिपीठ के पास में ही महाशमशान भूमि स्थित है, जिसे तांत्रिक लोग अत्यंत पवित्र मानते हैं साधना के लिए। और सिद्ध संत वाम खेपा ने इस शमशान में माँ तारा की साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी, ऐसा माना जाता है। और मंदिर में माँ तारा की 2 मूर्तियां हैं। एक पत्थर की मूर्ति है जो भक्तों को दर्शन देने के लिए सोने के मुकुट और साड़ी से ढकी रहती है, और गर्भगृह में एक छोटी चांदी की मूर्ति है जिसे माँ तारा का मूल स्वरूप भी माना जाता है। कहा जाता है कि राजा दशरथ के कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ ने प्राचीन काल में यहाँ माँ तारा की आराधना करके सिद्धियाँ प्राप्त की थी। शिव तारा कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान महादेव ने विषपान किया था, तब माँ तारा ने उन्हें जीवन दान दिया था। तारापीठ माँ तारा के भक्तों के लिए एक महातीर्थ है, जहाँ इतिहास, तंत्र, परंपराएं, चमत्कारी शक्तियाँ एक साथ मौजूद हैं। तो भक्तजनों, तुम सब लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा माँ तारा के बारे में, और कल फिर मिलते हैं एक नए भक्तिमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर।